अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। जेनेवा में हो रही बातचीत को जंग टालने की आखिरी कोशिश या आखिरी उम्मीद माना जा रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिका से ज्यादा डील करना चाहता है, यानी ईरान की जरूरत ज्यादा है, लेकिन अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो बहुत बुरी बुरी चीजें होंगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि डिप्लोमेसी को प्रायोरिटी दी जाए तो डील हाथ में है। गुरुवार को जेनेवा में बातचीत का तीसरा दौर होगा, जहां पर ओमान के माध्यम से इनडायरेक्टली अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होगी। दोनों तरफ से प्रस्ताव आए हैं, लेकिन अमेरिका की जो मेन मांग है वो है कि ईरान अपने यूरेनियम के इनरिचमेंट को पूरी तरह से बंद करे, जबकि ईरान इस पर अपना अधिकार मानता है। अगर ये बातचीत फेल हो गई तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज की भारी तैनाती के कारण जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी भारी फौजी तैनाती के बावजूद ट्रंप बातचीत को वरीयता क्यों दे रहे हैं? क्या अमेरिका ईरान के साथ जंग के लिए तैयार है, या बस ईरान को डराने की कोशिश की जा रही है इतना बड़ा भारी डिप्लॉयमेंट करने के साथ? पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग हुई, जिसमें अमेरिका ने इजराइल की मदद की और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। ट्रंप ने दावा किया कि उन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह नहीं हुआ। यही वजह है कि अब दोबारा हमले की बात हो रही है। ईरान कहता है कि वो शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए अपना काम जारी रखेगा। जनवरी में ईरान में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे, इंटरनल विरोध प्रदर्शन हुआ, जिन्हें सरकार ने बड़ी क्रूरता के साथ दबाया। सैकड़ों या यूके के हजारों लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट्स आई, गिरफ्तारियां हुई। अमेरिका ने इन प्रदर्शनों का समर्थन किया और ईरान पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। अब ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का वक्त दिया था डील के लिए, लेकिन जो 10-15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया वो वक्त भी जा रहा है। ईरान ने कहा है कि वो हर जरूरी कदम उठाएगा डील के लिए, लेकिन अपनी शर्तों पर। ट्रंप बातचीत पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, जो हमने सवाल शुरू में उठाया, जबकि मिडिल ईस्ट में उनकी फौज की मजबूत तैनाती है, मजबूत मौजूदगी है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स, जिसमें यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन, दर्जनों युद्धपोत, सैकड़ों फाइटर जेट्स और 40-50 हजार फौजी वहां तैनात है। ये 2003 की इराक जंग के बाद की सबसे बड़ी तैनाती है। ट्रंप को लगता है कि वो इस दबाव से ईरान को झुका देंगे और जल्दी ईरान डील कर लेगा, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि जंग आसान होने वाली नहीं है। एक अमेरिकी जनरल, जो सबसे टॉप जनरल है, डैनियल कैन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी कि लंबी जंग अगर खिंची तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल ने कहा कि हमलों में अमेरिकी फौजियों की जान जा सकती है, हथियारों का स्टॉक खत्म हो सकता है और इस इलाके के जो सहयोगी देश हैं, जैसे यूएई है, कुवैत है, सऊदी अरब है, इन देशों की सुरक्षा मुश्किल हो जाएगी। ट्रंप के परिवार को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सी गुट जैसे हिजबुल्लाह या हूती अमेरिका के इंटरेस्ट या ट्रंप के परिवार से जुड़े ठिकानों पर हमले कर सकते हैं। ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है, जिसमें वो लंबी जंग नहीं चाहते, क्योंकि इससे इकोनॉमी प्रभावित होगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और चीन के खिलाफ अमेरिका की तैयारी कमजोर पड़ेगी। इसीलिए वो डिप्लोमेसी से त्वरित जीत चाहते हैं, खासतौर से एक ऐसे साल में जो चुनावी साल है अमेरिका में, जहां पर मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। अमेरिकी सेना ईरान से जंग के लिए तैयार है या नहीं? तैनाती को देखकर लगता है कि तैयार है। सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है, लेकिन ईरान के संग जंग में कई चुनौतियां हैं। अमेरिका के पास एयर सुपीरियरिटी है, लेकिन ईरान के पास हजारों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और उसकी युद्ध क्षमता भी काफी असीमित है। अगर जंग लंबी खिंची तो अमेरिका को हजारों सैनिकों की मौत का सामना करना पड़ सकता है, अरबों डॉलर का खर्च होगा और पूरी दुनिया तेल के संकट का सामना करेगी। ईरान हॉर्मुज के जो जलमरू भूमध्य है उसको बंद कर सकता है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इससे अमेरिका की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ेगा। जनरल केन ने जो बात कही रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसमें यह कहा कि लंबी जंग में अमेरिकी का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों की भरमार है। पिछले साल की जंग में ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे, जिनमें कुछ कामयाब रहे थे। अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो ईरान अमेरिकी ठिकाने जैसे कतर में अल उदेद एयरबेस पर भी हमला कर सकता है। ट्रंप ने यूक्रेन और इजराइल को पहले से ही हथियार दिए हैं, इसलिए स्टॉक उनका कम है। लंबी जंग से अमेरिका की ताइवान या बाकी इलाकों में युद्ध की तैयारी प्रभावित होगी। अगर अमेरिका सीमित हमले करे और ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश करे, लेकिन रिजीम चेंज ना हो तो क्या होगा? एक रणनीति यह है कि एक लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स की जाए, ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म किया जाए और ईरान की जनता को उकसाया जाए ताकि वो रिजीम चेंज कर दे, जो इस्लामिक सत्ता है वो खत्म हो जाए। ये प्लान है। लेकिन अगर लिमिटेड स्ट्राइक के बावजूद खामनेई की सत्ता
कमज़ोर नहीं हुई या पॉलिटिकल लीडरशिप ख़त्म नहीं हुई या ईरान का इस्लामिक शासन बचा रह गया तो फिर क्या होगा? सीमित स्ट्राइक्स में परमाणु ठिकाने, मिसाइल फैक्ट्री या IRGC के बेस पर हमले किए जाने की बात है ताकि ईरान डील के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन ईरान का शासन बहुत मजबूत है। अगर सीमित हमले यानी लिमिटेड स्ट्राइक से शासन नहीं गिरा तो ईरान जवाबी हमले करेगा, जैसे अमेरिकन नेवी पर हमले, इजराइल पर या इस इलाके के सहयोगी देशों पर। इससे जंग लंबी हो जाएगी और अमेरिका को ज़मीन पर सैनिक भेजने पड़ सकते हैं, बूट ऑन द ग्राउंड जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, जो ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते। ईरान के पास एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जैसे हिजबुल्ला, हूती और इराकी मिलिशिया, जो अमेरिका को कई मोर्चों पर व्यस्त रख सकते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि ट्रंप के सलाहकारों ने कहा है कि अगर सीमित हमले करके यानी लिमिटेड स्ट्राइक्स करके डील नहीं हुई तो बड़ा हमला किया जाएगा, जिसका मकसद होगा रिजीम चेंज। लेकिन ऐसा हमला इस पूरे इलाके में युद्ध को फैला सकता है, जिससे अमेरिका फंस सकता है। ईरान दूसरी तरफ है, ये तो हमने दुविधा बताई डोनाल्ड ट्रंप की। दूसरी तरफ ईरान है। ईरान क्यों नहीं डर रहा है, सवाल है। ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने इतनी बड़ी फौजी तैनाती कर दी है, इजराइल जंग के लिए तैयार बैठा है, डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान जंग से क्यों नहीं डर रहा है? क्योंकि उसके पास एक मजबूत रणनीति और आत्मविश्वास है। ईरान जानता है कि अमेरिका लंबी जंग नहीं लड़ सकता। उसके पास मिसाइलें हैं जो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी के बाकी देशों तक पहुंच सकती हैं। खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका की सबसे मजबूत सेना को भी थप्पड़ मारा जा सकता है, तमाचा मारा जा सकता है। ईरान ने रशिया और चीन से समर्थन लिया है, जो अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर ईरान ने अपने विरोध को दबा दिया है और सेना को तैयार किया है। ईरान मानता है कि जंग से नुकसान होगा लेकिन शासन बच जाएगा, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान बचा रह गया। ईरान के पास मोज़ेक डिफेंस सिस्टम है, जहां कमांडर बिना किसी केंद्रीय आदेश के भी फैसले ले सकते हैं। यानी अगर जो टॉप लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो जाती है तो भी उसके जो कमांडर्स हैं वो आदेश अपना फैसला ले सकते हैं। इससे अमेरिका की योजना मुश्किल में आ जाती है। ईरान पिछले हमलों से सबक ले चुका है और ज़्यादा आक्रामक जवाब देने की तैयारी में। खामेनेई ने एक सक्सेशन प्लान भी बना लिया है, उत्तराधिकार की योजना, क्योंकि खतरा बढ़ा हुआ है। पिछले युद्ध में हमने देखा था कि किस तरीके से इजराइल ने ईरान की मिलिट्री लीडरशिप और वैज्ञानिकों को खत्म किया था। कोशिश खामेनेई को मारने की भी थी लेकिन वो बच गए थे। अब अगर रिजीम चेंज कर रहा है अमेरिका को तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म करने के लिए हमले करेंगे और फिर सक्सेशन की वॉर शुरू हो सकती है। इसीलिए खामेनेई ने एक उत्तराधिकार का प्लान बना दिया है कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म भी हो जाए तो भी युद्ध चलता रहे। खामेनेई ने फौज और सरकार के प्रमुख पदों के लिए 4 स्तर की उत्तराधिकार व्यवस्था बनाई है। अगर हमले में खुद खामेनेई या बाकी लीडर मारे जाते तब भी सिस्टम चलता रहेगा। उन्होंने अली लारिजानी को मुख्य जिम्मेदारी दी है, जो संकट प्रबंधन, कूटनीति और रूस के साथ तालमेल बनाने और घरेलू सुरक्षा को संभालेंगे। लारिजानी एक तरह से अब पूरा देश चला रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। खामेनेई ने 3 संभावित उत्तराधिकारियों के नाम भी तय किए हैं, लेकिन उनको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। योजना पिछले साल इजराइल के साथ जंग से सबक लेकर बनाई गई है, जब कई सीनियर कमांडर्स मारे गए थे। इससे ईरान का शासन मजबूत नजर आ रहा है और अमेरिका इजराइल को संदेश मिलता है कि लिमिटेड स्ट्राइक करके या पॉलिटिकल लीडरशिप को मार कर भी कुछ नहीं बदलेगा। इजराइल 2 खिलाड़ी अमेरिका और ईरान है, लेकिन तीसरा खिलाड़ी इजराइल भी है। इजराइल चाहता है कि किसी भी सूरत में जंग हो, क्योंकि वो ईरान को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है। ईरान की मिसाइलें इजराइल तक पहुंच रखती हैं, हमने पिछले युद्ध में देखा, और उसके जो सहयोगी गुट हैं वो इजराइल की सीमा पर हैं। हिजबुल्ला सबसे खतरनाक है। पिछले साल की जंग में इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस को नष्ट किया था, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मिलकर दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ जो डील करे उसमें परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ मिसाइल कार्यक्रम को भी खत्म किया जाए। इजराइल मानता है कि ईरान कमजोर है इस वक्त, इसीलिए वो हमला करने का सही वक्त है, लेकिन इजराइल को भी जवाबी हमलों का डर है। इजराइल की खुफिया एजेंसियां ईरान पर नजर रख रही हैं और अमेरिका को सहयोग कर रही हैं। ये स्थिति बहुत नाजुक है। जिनेवा में बातचीत अगर कामयाब हुई गुरुवार वाली तो शांति की उम्मीद बंधेगी, लेकिन अगर फेल हुई तो जंग लगभग तय है। दोनों देशों के लोग शांति ही चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर डालने की नीति और ईरान की रेजिस्टेंस की रणनीति से टकराव बढ़ रहा है। दुनिया को उम्मीद है कि समझदारी जीतेगी, समझदारी की जीत होगी, क्योंकि जंग से कोई नहीं जीतता, मानवता हारती है। समय बताएगा कि क्या होता है। खतरा फिलहाल टला नहीं है और नजरें जिनेवा में होने वाली मीटिंग पर है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।